हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ओम। बच्चों, उपजाति छंद का बड़ा ही सुंदर यह उदाहरण है। बड़ी ही सरल सहज भाषा में भर्तृहरि जी ने प्रस्तुत श्लोक में मानव तथा पशु दोनों के मध्य में भेद का कारण बताया है। बच्चों, इस जगत में जीवन तो मनुष्य भी जीता है तथा पशु भी जीते हैं। दोनों ही एक समान क्रियाएं करते हैं, परंतु वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे मनुष्य का पद पशुओं से श्रेष्ठ होता है, उन सभी का वर्णन भर्तृहरि जी ने प्रस्तुत श्लोक में किया है। बच्चों, अन्वय कर लेते हैं। अन्वय बच्चों वैसे का वैसा ही है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मर्त्य लोके भुवि भार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। प्रस्तुत श्लोक में उन मनुष्यों के विषय में कहा गया है जिनके पास विद्या आदि नहीं है। हम अर्थ देख लेते हैं बच्चों। येषाम से यहाँ अभिप्राय है येषाम जनानाम, जिन मनुष्यों के पास न विद्या। अब यह विद्या क्या है बच्चों? विद्या किसे कहते हैं? क्या जो पुस्तकीय ज्ञान आप लेते हैं मात्र वही विद्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। विद्या का अभिप्राय है शास्त्र का, स्मृतियों का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, सामाजिक जीवन मूल्यों का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान। बच्चों, विद्या में वे सभी विद्याएं आ जाती हैं जो मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। ज्ञान, अवगम, शिक्षा तथा विज्ञान, ये विद्या के अर्थ हैं। तप का अर्थ होता है बच्चों तपस्या, कड़ी साधना। विद्यार्थियों के लिए तप का अभिप्राय है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या करना, कड़ी साधना करना। दानम, दान का अर्थ होता है बच्चों देना। देकर के जो आनंद की प्राप्ति होती है वही श्रेष्ठ दान होता है। ज्ञानम, चेतना, संचेतना, जानना, किसी बात को अच्छी प्रकार से जान लेना। शील का अर्थ होता है बच्चों सच्चरित्र, अच्छा स्वभाव, सद्वृत्ति। गुण का अर्थ होता है मनुष्य की अच्छी वृत्तियां, अच्छा व्यवहार। धर्म है बच्चों, धर्म का अर्थ होता है धैर्य, क्षमा, सत्यम, धृति, अक्रोध है इत्यादि। धारणात् धर्मम इत्याहु अथवा ध्रियते अनेन लोको अयम धर्म है। जैसे बच्चों, मनुष्य का धर्म होता है मनुष्यता, पशु का धर्म है पशुता, अग्नि का धर्म है उष्णता इत्यादि। ठीक है बच्चों। ते का अर्थ है वे कौन बच्चों? जिनके पास ये सभी नहीं है। ते जनहा, वे मनुष्य। मर्त्य लोके भुवि, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। इस मृत्यु लोक में भूमि पर भार भूतः, भार के समान है, भार है। मनुष्य रूपेण, मनुष्यस्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगः चरन्ति। मृग का अर्थ होता है बच्चों पशु, सभी प्रकार के पशु।
चाहे वह सिंह हो, व्याघ्र हो, हाथी हो अथवा हिरन। बच्चों, भाषा में 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं: अर्थ संकुचन, अर्थ विस्तार, अर्थादेश। मृग शब्द का अर्थ संकुचन हो गया है। क्या हो गया है? अर्थ संकुचित हो गया है। अब इसका अर्थ मात्र हिरण होता है। ठीक है। मृगः चरन्ति, पशु विचरण करते हैं, यह अर्थ हुआ। सरल अर्थ करते हैं। येषां जनानां, जिन मनुष्यों के पास विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, न दान की प्रवृत्ति है, न ही ज्ञान है, किसी प्रकार का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, शील सच्चरित्र नहीं है, गुण सद प्रवृत्तियां नहीं है और ना ही धर्म है, ऐसे वे मनुष्य इस मृत्यु लोक में भूमि पर भार के समान है तथा मनुष्य के रूप में मृग ही विचरण करते हैं, पशु ही विचरण कर रहे हैं। बच्चों, व्याकरण देख लेते हैं। येषाम यद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जिनके। विद्या बच्चों, विद धातु क्या प्रत्यय स्त्रीलिंग में टाप हो गया तथा टाप का आ शेष रहा। तप है, तप धातु अच प्रत्यय। दानम, दान धातु तथा ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग होता है तथा इसका अन आदेश हो जाता है। ज्ञानम, यहाँ भी बच्चों ल्युट प्रत्यय है, ज्ञानम नपुंसक लिंग। शीलम बच्चों, शीलम जो है शील धातु अच प्रत्यय होकर के बच्चों शीलह बनता है। जब यह पुल्लिंग होता है तो इसका अर्थ होता है अजगर, परंतु जब यह नपुंसक लिंग हो जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है सच्चरित्र, अच्छी वृत्तियां। गुण है, गुण धातु अच प्रत्यय। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। गुण धातु है, गुणयति, गुणयतः, गुणयन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। धर्म है, ध्री धातु मन प्रत्यय, जो कि ध्रियते लोक है, अनेन, इसके द्वारा विश्व धारण किया जाता है, विश्व का अस्तित्व है, यह धर्म कहलाता है। ठीक है। मनुष्य रूपेण, मनुष्यस्य रूपेण, षष्ठी तत्पुरुष। मृगः धन चरन्ति, यहाँ पर पहले विसर्गों का स हुआ, स के स्थान पर स्तोष चूनश चुहु सूत्र से श आदेश हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों उपजाति छंद है, जो कि इंद्र वज्र तथा उपेंद्र वज्र का मिश्रित रूप होता है। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों रूपक अलंकार है। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न दान की प्रवृत्ति है, ज्ञान नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, गुण नहीं है और ना ही धर्म है, ऐसे वे मनुष्य इस लोक में, मृत्यु लोक में, भूमि पर भार के समान है तथा मनुष्य के रूप में मृग ही विचरण करते हैं, पशु ही विचरण करते हैं। बच्चों, आज के श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मनुष्योचित कर्म करने चाहिए, अन्यथा मनुष्य तथा पशु में कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। समाज में बढ़ती हुई उच्छृंखलताओं का नाश भी तभी हो सकता है जब मनुष्य अपनी विद्या का सदुपयोग करे, तपस्या करे। तपस्या का अभिप्राय है कड़ी साधना से मनुष्योचित कर्म करे। तो बच्चों, आज के संदर्भ में इस श्लोक की महती प्रासंगिकता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे
अच्छा जीवन यापन करें। और इसके लिए अनिवार्य है सद्वृत्तियों को स्वीकार करना, सदाचारी बनना, सद्गुणों को अपनाना, सच्चरित्रवान होना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।